एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। प्रश्न है 60 ओम के प्रतिरोध को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ने पर 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तथा प्रतिरोध घटा करके 30 ओम कर देने पर धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो बैटरी के विद्युत वाहक बल एवं आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और ये सभी बच्चों को मेरे ख्याल से आना चाहिए। तो ये इस टाइप के प्रश्न जब भी बनते हैं, जब भी आता है परीक्षा में, तो ये 5 नंबर से कम का तो बनता नहीं है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो प्रश्न में हमें दिया है 60 ओम का आंतरिक प्रतिरोध। तो पहला जो प्रतिरोध है जिसे हम R1 बोल सकते हैं, R1 बराबर है 60 ओम, पहला प्रतिरोध। जब प्रतिरोध 60 ओम का होता है तो जो प्रवाहित धारा है वो 3 एम्पियर की होती है। मतलब हमें एम्पियर यानी धारा का मान भी दे रखा है 0.3 एम्पियर, ये धारा का मान है। तो माना आंतरिक प्रतिरोध R है तथा वैद्युत वाहक बल E है। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हमें R1 दिया है, हमें I1 दिया है, हमने आंतरिक प्रतिरोध को R बोल दिया है और जो वैद्युत वाहक बल है, वैद्युत वाहक बल, बैटरी का जो वैद्युत वाहक बल है उसको E बोल दिया है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, चूंकि जो I होता है, I बराबर होता है E/R प्लस R, ये सूत्र होता है, ठीक है। इस सूत्र में जो R है वो दिया हुआ है 60। अगर हम इसको चाहें तो हम ऐसा बना सकते हैं, इसको I की जगह I1, E ऐसी का ऐसा, ये जो R है वो R1 बोल दिया और छोटा वाला R ऐसी का ऐसा। तो I1 दिया है हमें, I1 का मान है 0.3, E पता नहीं है। R1 भी दिए है, R1 60 है, R1 है 60 और जो R है आंतरिक प्रतिरोध उसको हमने R लिख दिया। अब क्या करना है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर देने हैं। तो यहाँ से E निकल कर आएगा 0.3 इंटू 60 प्लस R। 0.3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको करने पर 6 3 18 180, 180 में 1 स्थान दशमलव का 18, 0.3 से R को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.3 R हो जाएगा। इसको बोल देने हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। तो हमने दी हुई इंफॉर्मेशन से एक इक्वेशन निकाल दी है, E बराबर 18.0 प्लस 0.3 R। अब दूसरी कहानी ये है कि जो प्रतिरोध है वो घटकर के 30 ओम हो जाता है। मतलब जो R2 है वो 30 ओम है, ठीक है। और इस दौरान जो धारा का मान है जिसको हमने I2 बोल रहे हैं वो 0.5 एम्पियर है। प्रतिरोध 30 ओम का है और धारा का मान 0.5 ओम है। तब सूत्र वही है हमारे पास, I बराबर E/R प्लस R, ऐसा। ये ओम का नियम भी है, तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो E बराबर निकलेगा I इंटू R प्लस R, ऐसे। तो E बराबर वापस I की जगह मान रख देते हैं 0.5, R जो है वो R2 है, R2 की जगह 30 प्लस ये वाला R पता नहीं है, ऐसी का ऐसा। इसे अंदर मल्टीप्लाई करने पर 30 पंचे 150 यानी 15.0, इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर 0.5 R ऐसे जैसा। ये है समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 हमें बड़ी आसानी से मिल चुकी हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 को देखते हैं ध्यान से। तो समीकरण 1 में जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका भी E है और इसका लेफ्ट हैंड साइड भी E है, तो इसके राइट हैंड साइड दोनों होने चाहिए बराबर। तो हमें मिलता है जो 18.0 धन 0.3 R है,
ईस्ट लेफ्ट हैंड साइड, वो ईस्ट लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगा 15.0 धन 0.5 आर ऐसे 0.5 आर। तो 15 को इस तरफ ले आते हैं, 18.0 माइनस 15.0, ये अपनी जगह है 0.5 आर, ये प्लस है उस तरफ जाने पर 0.3 आर हो जाएगा। ऐसे 18 में से 15 घटेगा, इधर बचेगा 3.0 और इधर 0.5 में से 0.3 को माइनस करने पर 0.2 बचेगा। तो यहाँ से हम आर निकाल देते हैं, इसका 0.2 इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो 3.0 बटा 0.2, दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 30 हो जाएगा बट्टे में 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 का बार 30 में जाएगा 15 बार। तो जो हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध है वो 15 ओम निकल के सामने आ जाता है। तो प्रश्न का जो एक हिस्सा था वो ये था कि आंतरिक प्रतिरोध कितना होता, तो आंतरिक प्रतिरोध जो होता वो 15 ओम का होता है ऐसे। इसके बाद हमें निकालने हैं वैद्युत वाहक बल। अब इस आर का मान हम किसी भी समीकरण में रखते हैं, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर किसी भी समीकरण पर रख देते हैं, यहां रखें फिर या इधर रखें तो भी जो है वैद्युत वाहक बल सेम निकलेगा। तो E बराबर हो जाएगा सबसे पहले 18.0 प्लस 0.3 आर प्लस 0.3 और आर की जगह आ जाएगा 15 ऐसा। तो E बराबर 18.0, 15 से इसको गुणा करते हैं, 15 3 45 होते हैं, जो कि बनेगा 4.5। तो E बराबर निकलेगा 0 में 5 को जोड़ने पर 5 दशमलव, 18 में 4 जोड़ देंगे तो 22, तो 22.4 वोल्ट का जो है वैद्युत वाहक बल निकल के सामने आएगा। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से आप लोग बनाएं और ऐसे ही और सारे क्वेश्चनों को देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल के साथ बने रहें और ढेर सारे क्वेश्चनों को सीखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।